वहीं दिल्ली एसिड अटैक में जो है बड़ा अपडेट सामने आया है और अपडेट यह है कि वारदात के समय का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। एसिड अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आ चुका है। करोल बाग इलाके में घूमता दिख रहा कथित आरोपी जितेंद्र। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली एसिड अटैक में बड़ा अपडेट जो है अब सामने आया है। वारदात के समय का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। एसिड अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया और करोल बाग इलाके में घूमता दिख रहा कथित आरोपी जितेंद्र। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली एसिड अटैक में बड़ा अपडेट सामने आया है। ड्यू की सेकेंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ था और उसका एक्सक्लूसिव जो है फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसिड अटैक जिसने किया करोल बाग इलाके में घूमता दिख रहा है कथित आरोपी जितेंद्र। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, ये आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ, क्या अब तक इसको पकड़ा नहीं गया? क्योंकि एसिड अटैक एक ऐसी चीज है जो पहले भी ये चीज सामने आया करती थी, तब ये कहा गया था कि एसिड ऐसे अवेलेबल नहीं होता है। तो इस शख्स को एसिड किस तरह से अवेलेबल हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती जब वो आप खरीदने जाते हैं, ये कहाँ से और कैसे अवेलेबल हुआ, प्लस ये एक्सक्लूसिव वीडियो में सामने दिख रहा है। तो अब तक ये पुलिस के हाथों पकड़ा गया कि नहीं? गार्गी, मैं आपको बता दूं कि इस जो जितेंद्र है इस पे आरोप लगाया गया था कि इसने जो पीड़िता है उसके ऊपर एसिड अटैक किया। लेकिन पुलिस जांच में यह पता चला है कि जिस वक्त का जिक्र पीड़िता कर रही है उस वक्त जितेंद्र मौके पे मौजूद ही नहीं था, बल्कि वो करोल बाग में अपनी नौकरी पे गया हुआ था। और वह जिस बाइक का वो जिक्र कर रही थी पीड़िता की, भरतनगर इलाके में जितेंद्र अपने साथी अरमान और ईशान के साथ बैठकर आया था, वो बाइक भी करोल बाग में पाई गई जब जिस वारदात का जिक्र किया जा रहा है पीड़िता के द्वारा। तो ये पूरी तरीके से संदिग्ध मामला है। जो आरोप लगाए गए हैं जितेंद्र, अरमान और ईशान पे, वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं। कि ये सीसीटीवी फुटेज उस दौर का है जो इस समय इंडिया डेली एक्सक्लूसिव एक्सेस कर रहा है। ये तस्दीक कर रहा है कि जो बातें पीड़िता कह रही है पुलिस को वो झूठी हैं, वो गलत है। वो जिस समय की बात कर रही है कि जितेंद्र उस समय भरतनगर इलाके में मौजूद था, उस वक्त जितेंद्र करोल बाग में मौजूद था, अपनी नौकरी पे वो गया हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज उस समय का है। और जिस बाइक पे जितेंद्र जाता हुआ नजर आ रहा है, उस बाइक को भी पीड़िता ने कहा था कि उस बाइक पे बैठकर जितेंद्र वहां पे आया था, जबकि वो बाइक भी करोल बाग में ही थी। यानी सीधा सीधा ये जो है साफ तौर पे निकल के जांच में सामने आ रहा है कि ये पूरा मामला संदिग्ध है। और जो पीड़िता आरोप लगा रही है जिन लोगों पे, जितेंद्र, अरमान और ईशान पर, वो कहीं ना कहीं झूठे हैं। इसके बाबत एक और अपडेट ये हुई है कि जो पीड़िता के का जो पिता है अकील खान, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने जितेंद्र की पत्नी के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया था। और उसका वीडियो और जो फोटो खींच ली थी, और उस वीडियो और फोटो की के एवज में वो लगातार उसको, जो पीड़िता का जो पिता है अकील खान, वो ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी बात को लेकर लगातार जो है वो जितेंद्र अकील को जो है बोल रहा था कि वो ऐसा ना करे, उसने वो ब्लैकमेल ना करे। लेकिन अकील मान नहीं रहा था, बल्कि अकील ने खुद ही नहीं बल्कि पीड़ित जो जितेंद्र की पत्नी है उसको मजबूर किया कि वो उसके जानने वालों के साथ भी फिजिकल हो। तो ये कहीं ना कहीं आरोप थे जिन्हें सच पाया गया। और कल देर रात को दिल्ली पुलिस ने पीड़िता के जो पिता है अकील खान, उसको गिरफ्तार कर लिया। वो भाग रहा था दिल्ली पुलिस से बचते हुए, उसको उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था जितेंद्र, अरमान और ईशान को फंसाने को लेकर, जिसकी तस्दीक है सीसीटीवी फुटेज कर रहा है कि जो पीड़िता कह रही है वो गलत है। जिस समय का जिक्र वो जितेंद्र के लिए कर रही है वो गलत है। जितेंद्र उस वक्त कहीं और था, करोल बाग में था। ये उस वक्त का सीसीटीवी एक्सक्लूसिव इंडिया डेली एक्सेस कर रहा है इस समय। जी जी बिल्कुल रजनीश, ये बात अगर सामने आई तो आखिर वजह क्या रही? जैसे आपसी रंजिश कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इस वजह से जो है फंसाने के लिए ये सब किया गया है कहीं ना कहीं। देखिए गार्गी, जैसा मैंने आपको बताया, जो पीड़िता के जो पिता हैं अकील खान, उसका जुराब बनाने की एक फैक्ट्री थी। वो पीड़िता की जो जितेंद्र की जो पत्नी है वो उस फैक्ट्री में काम किया करती थी। और पीड़िता ने पुलिस को जो बयान दिया है, जितेंद्र की पत्नी ने जो बयान दिया है, उसने साफ तौर पे कहा है कि जो अकील खान है वो उसकी सैलरी नहीं दे रहा था। और एक दिन उसने 2-3 साल पहले उसने छुट्टी वाले दिन
जितेंद्र की पत्नी को सैलरी देने के बहाने कारखाने पे बुलाया और वहां पर फैक्ट्री में उसके साथ जबरन बलात्कार किया। ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई, उसकी फोटो भी खींची, जिसके बाद लगातार वो उन वीडियो और फोटोज को लेकर उस पीड़ित जो जितेंद्र की जो पत्नी है उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी बात की शिकायत, इस जो एसिड अटैक की जो कहानी रची गई थी, इससे 3 दिन पहले शुक्रवार को ही जितेंद्र की पत्नी ने भलसवा डेरी पुलिस स्टेशन में जो अकील खान है, जो कथित एसिड अटैक की पीड़िता का जो पिता है अकील खान, उसके खिलाफ शिकायत दी थी कि वो उसकी अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है, लगातार बलात्कार कर रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। जिसके 2 या 3 दिन के बाद अकील खान ने ये एसिड अटैक की पूरी कहानी रच दी ताकि जितेंद्र को फंसाया जा सके, उसके दोस्तों को फंसाया जा सके। लेकिन पुलिस जांच में सब कुछ साफ हो गया कि अकील खान ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो। जी बिल्कुल रजनीश, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीड़िता और जो उनका पिता है, जो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते ये सारी चीज़ें जो है अब ये सामने आ रही है और हकीकत जो है कुछ और ही बयां कर रही है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 19 सितंबर को लड़ाई हुई थी, मुझे मारपीट करने आए थे। मैं 19 सितंबर को भी कंप्लेन की थी। उसके बाद बोले अब आगे से आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होंगे, पुलिस और प्रशासन बोले थे। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे 24 तारीख से बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब मैं थाने दौड़ रही हूँ, बार बार आ रही हूँ, जा रही हूँ डेली। अकील खान को फोन किए गए, वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वो अपना नंबर भी बंद कर लिए।